हार्ट अटैक का उपचार और रोकथाम कैसे संभव है? देखिए, जहाँ तक रोकथाम की बात है, जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, इन सबको हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनकी मैं बात करूँ, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल कंजम्पशन हो, और कहीं ना कहीं तनाव कम करने की जो चीज़ें हैं, जैसे किस तरीके से योगा हो, मेडिटेशन हो, इन सबको हमें करना चाहिए। और लेकिन अगर हमें हार्ट अटैक किसी हमारे मरीज़ को आ चुका है, तो सबसे पहले अगर वो डायग्नोज हो गया है तो उसका आगे का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हार्ट के लिए जो इतनी सारी जांचें हैं, हर जांच का अलग अलग रोल है। अगर ईसीजी से हमें पता चल गया है कि हमें ब्लॉकेज की संभावना लग रही है, तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, ईको है, 2D ईको जो हमारे हार्ट की पंपिंग बताएगा। लेकिन ये सब जितने भी टेस्ट हैं, ये हमें इनडायरेक्टली बता रहे हैं हार्ट के ब्लॉकेजेस के बारे में। उस ब्लॉकेज को कंफर्म करने के लिए हमें उन नसों को देखने के लिए जो टेस्ट है वो एंजियोग्राफी होगा। उस एंजियोग्राफी से हमें समझ में आएगा कि उस ब्लॉकेज का आगे ट्रीटमेंट कैसे करना है। कई बार ये भी होता है कि अगर हमने टाइमली हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट दवाइयों के माध्यम से कर दिया है, तो बहुत सा ब्लॉकेज जो है वो दवाइयों से ही खुल जाता है। तो हमें पता चल जाता है एंजियोग्राफी के माध्यम से कि उस ब्लॉकेज की एक्चुअल स्थिति क्या है। अगर ब्लॉकेज 90% से कम है तो हम उसको दवाइयों के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं, या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, या जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिसमें और भी नसों में ब्लॉकेज है, उन्हें ट्रीट करने के लिए कभी कभी हमें इवन बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट।